हाय, वेलकम टू माय चैनल। आई एम पूजा रनौत। सो आजकल अगर आप इंटरनेशनल ट्रिप के लिए प्लान कर रहे हैं, स्पेसिफिकली अगर आप दुबई प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो खास आपके लिए है। मैं अभी हाल ही में दुबई गई थी और जाने से पहले मैंने काफ़ी रिसर्च की थी, क्योंकि आप नेट पे चेक करते हैं या आप किसी से पूछते हैं, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन कहीं नहीं मिलती है। और स्पेशली अगर आप बच्चों के साथ ट्रैवल कर रहे हैं ना, तो सिनेरियो टोटल चेंज हो जाता है, क्योंकि जो ये सिचुएशन चल रही है पैंडेमिक की, इसमें रूल्स एंड रेगुलेशन हैं वो डेली के चेंज हो रहे हैं। हमें नहीं पता होता है, आज कुछ और है, कल कुछ और हो जाता है। तो इसके लिए आप ये वीडियो एंड तक देखिए, ताकि आप सारे पॉइंट्स हैं वो नोट कर सकें और आपको वो प्रॉब्लम्स फेस ना करनी पड़े जो मैंने की या बाकी दूसरे पैसेंजर्स ने की। सो मेरी जर्नी है वो स्टार्ट होती है दिल्ली से। मेरी फ़्लाइट थी दिल्ली टू दुबई। बट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है कोविड टेस्ट, जो कि सबके लिए मैंडेटरी है। बिना उसके आप ट्रैवल नहीं कर सकते हैं। आपका जो कोविड टेस्ट है वो ICMR अप्रूव्ड लैब से ही होना चाहिए, उसमें QR कोड होना चाहिए, और जब भी आप एयरपोर्ट जाएंगे वो सिर्फ हार्ड कॉपी ही एक्सेप्ट करेंगे। आपकी जो फ़ोन में रिपोर्ट होगी वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं। एयरपोर्ट पे हम पहुंचे तो वहाँ पे अच्छा खासा रश था, लग नहीं रहा था कि कोई पैंडेमिक सिचुएशन है इस वक्त। मैं मोस्टली अपनी फैमिली के साथ ही ट्रैवल करती हूँ। हम अपनी रिपोर्ट्स लेके जो एयरलाइंस के काउंटर पे वहाँ गए, हमने बोर्डिंग पासेस लिए, अपनी रिपोर्ट्स चेक करवाई। मैं ऑलरेडी पहले से ही अपनी जो डॉटर का है वो टेस्ट करवा के गई थी, क्योंकि कोई हमें नहीं बता रहा था कि बच्चे का टेस्ट चाहिए या नहीं चाहिए। मैंने बहुत ट्राई किया कि कहीं से पता चल जाए, मेल्स की, फ़ोन्स किए, बट कहीं से ये इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। शी इज़ 6 years ओल्ड, तो मैंने करवा लिया था उसका टेस्ट भी। तो जब हम वहाँ गए तो एयरलाइंस वालों ने डायरेक्टली बोल दिया कि हमें तो 12 साल से नीचे के बच्चों का टेस्ट नहीं चाहिए। तो दैट वॉज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो हमें किसी ने नहीं बताया था। तो चलो, मैंने करवा लिया था तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद सीधा आप फ्लाइट बोर्ड कर लेते हैं, नो प्रॉब्लम। तो इमिग्रेशन में ज़्यादा रश नहीं था, तो हम लोग 10-15 मिनट में ही फ्री हो गए। तो अब टाइम स्पेंड करने के लिए हम जा रहे हैं लाउंज। सो नाउ आई एम ऑफ टू द लाउंज, सिर्फ 2 रुपये में खाना खाने के लिए। तो लाउंज एक्सेस करने की जो फ़ीस है वो वैसे 1800 से 2500 पर पर्सन है, बट 2 रुपये में अगर खाना खाना है तो उसके लिए आपके पास बहुत ही ज़्यादा कोई फैंसी क्रेडिट कार्ड होने की ज़रूरत नहीं है। कुछ कार्ड्स, डेबिट कार्ड्स और क्रेडिट कार्ड्स हैं जिनसे आप लाउंज एक्सेस कर सकते हैं, और वो कौन से कार्ड्स हैं ये मैं आपके साथ शेयर करूँगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। सो स्टे ट्यून्ड। फ्लाइट का टाइम हो गया है और हम जा रहे हैं बोर्डिंग गेट की तरफ, और वहाँ पे भी जो कोविड टेस्ट है उसकी रिपोर्ट ये चेक करेंगे। तो आपको जो रिपोर्ट है वो हैंडी रखनी है, क्योंकि कई जगह पे वो चेक होती है। सो आई हैव रीच्ड दुबई एयरपोर्ट। अब यहाँ से हम अपने पेपर्स दोबारा दिखा के देन वी विल गो फॉर कोविड टेस्ट अगैन। रश काफ़ी ज़्यादा था, बट फिर भी हमें इमिग्रेशन प्लस कोविड टेस्ट में सिर्फ 15 मिनट लगे। You must see me dragging my luggage. So we have arrived at Dubai airport, लेकिन हमें टर्मिनल 3 पे जाना था और हमें यहाँ पे बस ने टर्मिनल 2 पे ड्रॉप कर दिया। 3 पे होते तो हमें मेट्रो मिल जाती, बट फ्रॉम हियर वी हैव टू हायर अ कैब। और एक और इम्पॉर्टेंट बात कि जो दुबई आकर आपका यहाँ पे टेस्ट होता है, जब तक उसकी रिपोर्ट नहीं आ जाती है तब तक आपको अपने होटल रूम में ही क्वारंटाइन होकर रहना पड़ता है। और बहुत से लोग ये भी बोलते हैं कि कुछ नहीं होता है, कोई नहीं पूछता है, घूम लो, चले भी जाते हैं कुछ लोग, दैट्स ओके। बट अगर आप पकड़े गए तो ठीक ठाक फाइन लगता है। और जो ये टेस्ट है, इसकी जो रिपोर्ट है ये आपको आपके फ़ोन पे आ जाती है। आपका जो नंबर वहाँ पे दिया होता है उस पर रिपोर्ट आ जाती है। बट अगर आपका एक्टिवेटेड नहीं है नंबर, तो आपके पासपोर्ट के पीछे वो एक QR कोड लगा देते हैं। तो कुछ आवर्स के बाद आप उसको स्कैन करके आप अपनी रिपोर्ट ले सकते हैं। So as I told you earlier, हमने कैब ले ली है and we are moving towards our hotel and I hope वैसे 11:30 हो गया, 12 o'clock जो है वो चेक इन हो जाता है। चेक इन इजीली हो जाएगा, then we will go take some rest and freshen up. Actually थोड़ा सा मैं थक गई हूँ इसलिए, क्योंकि जिस एयरलाइन से मैं आई हूँ ना, मैं उसको प्रेफर नहीं करती हूँ कभी, बट मुझे वही लेनी पड़ी इस बार, क्योंकि मुझे दूसरे में सीट नहीं मिली। बहुत जल्दबाजी में बनाया हुआ ट्रिप था ये एक्चुअली। सो
but hope for the best. Dubai is the best. I'll have full fun here. And you know my Titi is again sad. वो फिर से गुस्सा हो गई है कि उसको पीछे बैठना था और उसको भी आगे बैठना पड़ रहा है. But I have promised कि जब next ride होगी तो ये भी चलेंगे. So check-in करने से पहले we are having our lunch. It's very near to Hotel Jivora where we are staying. तो you know it's really looking very tempting. मज़ा आ रहा है देख के. These are sandwiches and pizza. वेज में ऑप्शंस नहीं थे ज़्यादा, सिर्फ 2-3 थे, तो जो थे उनमें से हमने चूज़ किया है. नॉन वेजिटेरियंस के लिए देयर आर एंडलेस ऑप्शंस. ये सैंडविच भी खा सकते हो बेबी. यू नो दिस पिज़्ज़ा इज़ रियली अमेजिंग. बिल्कुल थिन क्रस्ट है, टॉपिंग्स आर रियली गुड, फ्रेश प्रिपरेशन है एंड दिस सैंडविच ऑल्सो लुक्स यमी. अभी मैंने ट्राई नहीं किया है बट फूड इज़ ग्रेट. सो खाने के बाद हम आ गए हैं अपने होटल रिसेप्शन पे क्योंकि हमारे चेक इन का टाइम हो गया है. और ये है वर्ल्ड का टॉलेस्ट होटल, होटल जिवोरा, और ये सिचुएटेड है शेख जायद रोड पे. बहुत ही ब्यूटीफुल है. इसका भी मैं एक रिव्यू करूँगी और वो आपको आने वाले वीडियोस में देखने को मिलेगा. सो अब जैसे कि हमारी कल की फ़्लाइट है, तो आजकल पैंडमिक की वजह से जो भी नॉर्म्स हैं किसी भी कंट्री में ट्रैवल करने के वो यही है कि आपका कोविड टेस्ट होना चाहिए आने से पहले भी और जाते टाइम भी. तो आज क्योंकि हमें कल जाना है तो आज हम पहले निकले हैं टेस्ट के लिए ही. टेस्ट करवाएंगे, उसके बाद हम आगे घूमने जाएंगे. सो कोविड टेस्ट के लिए हम लोग गए एस्टर हॉस्पिटल, बट उन्होंने बोला कि जो रिपोर्ट है वो 36 घंटे के बाद ही आएगी, इतना टाइम नहीं है. तो फिर हमें किसी ने सजेस्ट किया कि हेल्थ केयर सिटी अगर जाते हैं तो वहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे आसपास और बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे. तो हेल्थ केयर सिटी इज़ अ बेटर ऑप्शन. सो 2 हॉस्पिटल्स हम जाके आ गए हैं, तीसरे में जा रहे हैं. इस टाइम पे काफ़ी डिफ़िकल्ट हो रहा है. तो अगर आपकी फ्लाइट है, जैसे अब हमारी कल रात की है, तो हम आज मॉर्निंग में आ रहे हैं कि 24 घंटे में तो रिपोर्ट मिल ही जाएगी. बट फर्स्ट हॉस्पिटल ने हमें बोला कि कल 10 बजे के बाद रिपोर्ट मिलेगी. दैट मीन्स वो 1.5 दिन का टाइम ले रहे हैं. सेकंड जगह पे हम आए हैं, दे साइड की वहाँ टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से बंद है, टेस्ट नहीं हो रहा है. तो अब हम एक थर्ड हॉस्पिटल में जा रहे हैं. लेट्स सी वहाँ क्या मिलता है हमें रिज़ल्ट. तो अगर आप भी ऐसे ही ट्रैवल कर रहे हैं ऐसी सिचुएशन में ना, तो बेटर इज़ दिस कि आप 2 दिन पहले ही अपना टेस्ट करवा लीजिए क्योंकि ऑन द स्पॉट मुश्किल हो सकती है. सो हमने जो अपना टेस्ट है वो करवाया था डॉक्टर सुलेमान हॉस्पिटल से, और ये होटल नोवोटेल के बिल्कुल पास ही है और हेल्थ केयर सिटी में पड़ता है. तो यहाँ पे आपको आसपास भी बहुत सारे और ऑप्शंस भी मिल जाएंगे. बट जो ये हॉस्पिटल है, जो ये रिपोर्ट है, वो 16 से 20 घंटे के अंदर अंदर आपको दे देता है. मैक्सिमम टाइम 24 आवर्स का बोला जाता है, बट 18 आवर्स तक आपकी रिपोर्ट आ जाती है. सो आप अकॉर्डिंगली मैनेज करके अपना टेस्ट करवा लीजिए. और एक इम्पॉर्टेंट बात, वहाँ पे और भी लोग बहुत सारे घूम रहे होते हैं बाहर हॉस्पिटल्स के, जो आपको बोलते हैं कि हम आपको जो टेस्ट रिपोर्ट है वो 6 घंटे में दे देंगे, 10 में दे देंगे या 12 में दे देंगे, बट वो आपको डबल चार्ज करते हैं. तो इस तरह की सिचुएशन से आपने बच के रहना है क्योंकि बहुत कन्वीनियंट है. आप 1 दिन पहले टेस्ट करवा लीजिए, 2 दिन पहले करवा लीजिए, 72 आवर्स तक वैलिड होता है ये. तो इस तरह की सिचुएशन में आपने नहीं पड़ना है. सेकेंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़, जिस दिन हमने यहाँ से दुबई के लिए फ़्लाइट ली थी, उस दिन तक ये रूल नहीं था बच्चों के लिए टेस्ट का. 12 ईयर्स से नीचे के बच्चों को टेस्ट नहीं चाहिए था. बट जिस दिन हमने वापस आना था, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, टोटली चेंज हो चुके थे. बच्चों के लिए भी, किसी भी एज के बच्चे के लिए जो टेस्ट है वो मैंडेटरी था. तो जब आपने वापस आना है तो आपको टेस्ट करवाना है, चाहे इन्फेंट हो, अदरवाइज वो फ्लाइट बोर्ड नहीं करने देते हैं. तो इसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि आप डेली अपने आप को अपडेटेड रखिए. चाहे एयरलाइन से बात कीजिए, अपने फ़ोन्स के जो SMS हैं या मेल्स हैं वो आपने डेली बेसिस पे चेक करनी है, क्योंकि कहीं ना कहीं से इंफॉर्मेशन मिल जाती है, अदरवाइज आप प्रॉब्लम में फंस सकते हैं. सो कोविड टेस्ट की जो कॉस्ट है वो दुबई में 150 दिरहम है, यानी 3000 रुपये पर पर्सन. और आपको हार्ड कॉपी ही कैरी करनी है. एयरपोर्ट कोई किसी भी टाइप का PDF, स्क्रीनशॉट या मैसेज है वो एंटरटेन नहीं करते हैं. और इंडियन गवर्नमेंट ने इंडिया ट्रैवल करने के लिए न्यू जो है सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है वो निकाला है, और वो आपको गूगल पे एयर सुविधा की वेबसाइट पे मिलेगा.
वो आपको कम्प्लीटली फिल करना होता है। जो स्पेसिफिकली है उसमें आपने अपनी कोविड टेस्ट की रिपोर्ट है वो अपलोड करनी है, और अपनी फ़्लाइट डिटेल्स है वो बहुत ध्यान से भरनी है, क्योंकि माइनर से भी मिस्टेक होगी तो आपको फॉर्म दोबारा से भरना पड़ेगा, और वो फॉर्म भरना मैंडेटरी है। और अगर आप इस फॉर्म का प्रिंट आउट भी ले लेंगे तो काफ़ी ईजी हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि जब आप फॉर्म सबमिट करते हैं आपको मेल आती है, उस मेल का प्रिंट आउट ले लीजिए, देन इट विल बी ईजी फॉर यू। और इसके बाद जो है जब आप वापस आएंगे इंडिया, यहाँ पे एयरपोर्ट पे आपका टेस्ट दोबारा से होगा, और उसके चार्जेस हैं 800 रुपये। हर एक बंदे से वो 800 रुपये लेते हैं, और यहाँ पे वापस फिर से बच्चों का टेस्ट नहीं है। आप वहाँ से आते हुए करवा कर आएंगे, बट यहाँ पे टेस्ट बच्चों का नहीं होगा, सिर्फ बड़ों का ही टेस्ट है। मतलब 8 साल से छोटे बच्चे हैं उनका टेस्ट वो नहीं कर रहे हैं। तो बी रेडी फॉर दैट पेमेंट ऑल्सो। मैंने मोस्टली अपनी जो भी एक्सपीरियंसेस थे इस जर्नी के मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। फिर भी अगर आप ट्रैवल करने का प्लान कर रहे हैं और आपके मन में कुछ क्वेश्चंस हैं, कोई कन्फ्यूजन्स हैं, तो आप मुझे पूछ सकते हैं इन द कमेंट सेक्शन। आई विल ट्राई टू कन्फ्यूजन दूर करने की मैं पूरी कोशिश करूँगी। अगर आपको ये वीडियो फ़ायदेमंद लगी, अच्छी लगी, देन प्लीज़ लाइक इट एंड शेयर इट टू मैक्सिमम, ताकि सबको बेनिफिट मिल सके।